मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम ऐसा ट्रिक से जानेंगे दिस और डैट और दीज और दोज का प्रयोग। जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो आपको हमेशा हमेशा के लिए हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और मजेदार है। आप देखिएगा कि दिस दिस डैट एंड दीज एंड दोज, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या चीज है दिस, क्या है डैट, कहाँ यूज होता है, क्या है दिस और क्या है दोज और इसका उपयोग कहाँ होता है। सबसे पहले आप जानिए कि यदि सिंगुलर है, क्या चीज है सिंगुलर, यानी एक वचन। ठीक, एक वचन यानी समझ जाइए कि एक चीज है और वह पास है। क्या चीज है? पास है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज है और पास, पास है यानी कि नजदीक। पास यानी नजदीक, पास यानी नजदीक है। ठीक, और एक चीज है सिंगुलर है और नजदीक है, तो उसको हम लोग क्या लगाएंगे? उसके लिए लगाएंगे हम लोग दिस। क्या लगाएंगे? दिस। क्या लगाएंगे? दिस। ठीक, और दूर है, क्या चीज है? दूर है, दूर है। ठीक, हमसे क्या चीज है? दूर है। और एक चीज है यानी एक वचन है, सिंगुलर है, तो वहां पे हम लगाएंगे डैट। क्या लगाएंगे? डैट। ठीक, और ध्यान दीजिएगा कि प्लूरल, प्लूरल ठीक, यानी बहुवचन, बहुवचन यानी एक से अधिक यानी ज्यादा है। ठीक, एक से अधिक है और पास है। क्या है? पास है। पास यानी कि नजदीक, नजदीक है, तो हम लोग लगाएंगे दीज। क्या लगाएंगे? दीज। क्या लगाएंगे? दीज, नजदीक है तो। और दूर है, क्या चीज है? दूर है और एक से अधिक है, तो हम लोग लगाएंगे दोज। क्या लगाएंगे? दोज। यानी सब फंडा यही क्लियर हो जाता है। यदि आप यहां ध्यान रखिएगा कि दिस डैट एंड दीज और दोज का अगर हम लोग जाने तो सिंगुलर है, एक वचन है, और पास है यानी नजदीक है तो दिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दिस। ठीक, और दूर है, ठीक, दूर है हमसे और एक चीज है, सिंगुलर है, ठीक, एक वचन है, तो यहाँ पे लगाएंगे डैट। क्या लगाएंगे? डैट। और प्लूरल है, यहाँ पे क्या चीज है? प्लूरल यानी बहुवचन है और पास है और नजदीक है तो दीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दीज। और प्लूरल है आपका, बहुवचन है और दूर है हमसे तो लगाएंगे दोज। क्या लगाएंगे? दोज। फॉर एग्जाम्पल्स आप देखिए क्या चीज है। एग्जाम्पल यदि आप देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। यह किताब, यह किताब, ठीक, एक किताब नजदीक है हमारे पास, यह किताब है। ठीक, एक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? यह का दिस, और किताब का क्या होगा? बुक, दिस बुक। ठीक, अब है कि वह किताब, वह, चाहे वह किताब, ठीक, चाहे वो किताब, वह किताब चाहे वो किताब। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेट, डेट बुक। क्यों होगा? क्यों? यानी कहने का मतलब है कि यानी वह यानी वो किताब, वो किताब, तो यहाँ क्या होगा आपका? डेट बुक, डेट बुक। ध्यान दीजिए क्यों होगा, समझिए। क्योंकि यहाँ पे यह किताब कह रहा है, एक किताब की बात की जा रही है और नजदीक है, तो यहाँ पे दिस बुक होगा। ठीक, और यहाँ वह यानी हमसे दूर है, वह किताब। नजदीक रहेगा तो यह थोड़ी बोलेंगे वह बोलेंगे या वो किताब बोलेंगे या वह किताब बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? डेट बुक। क्या लग रहा है? डेट बुक। और इसी को अगर जो देखिए कि अगर जो ए किताबें, क्या चीज है? एक किताब है, एक किताब है, यानी हमारे पास तो है लेकिन बहुत सारे हैं, किताबें हैं बहुत से ज्यादा हैं, तो ज्यादा है और नजदीक है, यानी ये बहुवचन में आ गया, प्लूरल है, तो यहाँ पे एक के लिए क्या लगाएंगे? दीज। क्या लगाएंगे? दीज। और किताबें का क्या होगा? बुक्स, दीज बुक्स। ठीक, अब अगर जो रहेगा कि वह, चाहे वे, चाहे वो किताबें, ठीक, किताबें, तो वह, वे या वो किताबें, बहुत से किताबें के बारे में बात की जा रही है, बहुत ज्यादा है और हमसे दूर भी है। ठीक, और प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? दोज। क्या लगेगा? दोज, दोज बुक, दोज बुक्स। ये इसका सिंपल फंडा है, आसानी से आप जो है इसको समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं ना। और आपको पता होना चाहिए कि नजदीक है, क्या चीज है? नजदीक है, सिंगुलर है, और तो उसके लिए दिस लगाएंगे, और हमसे दूर है और सिंगुलर है तो डेट लगाएंगे। और प्लूरल है, क्या चीज है? प्लूरल, और हमारे नजदीक है तो दिस लगाएंगे। और हमसे दूर है और प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे? दोज लगाएंगे। ठीक, ये सब तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, क्या चीज? दिस, दिस और डैट, दिस और डैट के साथ लगता है इज। क्या लगता है? इज। दिस और डैट के साथ हम लोग लगाते हैं इज, और दीज और दोज, ये दोनों के साथ लगाते हैं हम लोग आर, क्योंकि ये सिंगुलर है। क्या चीज है? ये सिंगुलर है
सिंगुलर एक चीज को दर्शाता है। अभी बताए थे कि दिस बुक्स, दैट बुक्स ना, यानी नजदीक है और सिंगुलर है, इसलिए दिस लगाते हैं ना, और इसके साथ क्या लगता है, इज। तो दिस और दैट के साथ क्या लगेगा, इज, और दीज और दोज के साथ क्या लगेगा, आर, क्योंकि बहुवचन है। यानी कि ये किताबें हैं तो दीज बुक्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत से हैं ना, और हमसे क्या है, नजदीक है और बहुत सारे हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिस और दैट के साथ इज लगेगा, दीज और दोज के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर। समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इस सब में हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस लेके चल रहे हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस ना, सेंटेंस जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक। अब देखिएगा, यह एक पुस्तक है, पुस्तक है। क्या चीज है यहाँ पे, यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक यानी नजदीक है, वह पुस्तक हमारे नजदीक है और एक है, तो क्या लगेगा, दिस। यह का क्या हो गया, दिस। और यहाँ पे देखिए दिस के साथ क्या लगा हुआ है, इज, तो यहाँ क्या लगाएंगे, इज, दिस इज। एक के लिए ए और पुस्तक का क्या हो गया, बुक, बुक, फुल स्टॉप। दिस इज ए बुक, ठीक। अब यहीं पे है कि वह एक कलम है। क्या चीज है, कलम है। कलम एक ही है और हमसे क्या है, दूर है, तो वह है यहाँ पे हमसे दूर है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, डैट। क्या लगेगा, डैट। और डैट के साथ क्या लगता है यहाँ पे, इज, डैट इज। एक के लिए ए और कलम का क्या हो गया, पेन, डैट इज ए पेन, ठीक। कोई दिक्कत समझने में, जहां तक उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं आती होगी। अब देखिएगा क्या चीज है कि ए पुस्तकें हैं, ये क्या चीज है, पुस्तकें हैं, हमारे नजदीक हैं, पुस्तकें हैं, बहुत से पुस्तकें हैं, पुस्तक नहीं पुस्तकें हैं बहुत ज्यादा, तो प्लूरल है और हमारे नजदीक है, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, दीज। क्या लगाएंगे, दीज, ठीक। और दीज के साथ क्या लगता है, आर। क्या लगता है, आर, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर, दीज आर। और पुस्तकें हैं यानी बुक्स, बहुत सारे हैं बुक्स, दीज आर बुक्स। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बोल सकते हैं समझने में, ठीक। अब आगे देखिएगा, वे कलमें हैं, वे क्या चीज हैं, वे कलमें हैं, हमसे दूर है और ज्यादा मात्रा में है, यानी प्लूरल है, ठीक। तो ज्यादा है तो क्या लगेगा, दोज। अब हमसे दूर है इसलिए दोज लगेगा, और ज्यादा है तो दोज आर पेन्स, पेन में एस लग जाएगा, दोज आर पेन्स, ठीक। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। और अगर जो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और भी ले सकते हैं, यह एक कार है, यह एक क्या चीज है, कार है। कार क्या चीज है, नजदीक है और एक ही है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, दिस। क्या लगेगा, दिस। और दिस के साथ क्या लगता है, इज, दिस इज। एक के लिए ए और कार का कार, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा कि वह एक कार है, वह एक क्या है, कार है, ठीक। वह एक कार है, हमसे दूर है लेकिन सिंगुलर, दूर है लेकिन सिंगुलर है, तो वह का क्या होगा, डैट। इसके साथ क्या लगेगा, इज, और एक के लिए ए और कार का कार, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज है, और भी एग्जांपल लेते हैं। ए कुत्ते हैं, क्या चीज है, कुत्ते हैं, ए कुत्ते हैं यानी नजदीक है हमारे, कुत्ते नजदीक हैं और बहुत सारे हैं ना, प्लूरल है, ठीक। तो नजदीक होता है और प्लूरल होता है तो दीज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दीज। और दीज के साथ क्या लगेगा, आर। क्या लगेगा, आर। और कुत्ते हैं तो डॉग्स, दीज आर डॉग्स, ठीक। अब यहाँ पे है वे कुत्ते हैं, वे कुत्ते हैं, ठीक। वे कुत्ते हैं लेकिन हमसे दूर हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो क्या यहाँ पे होगा, वे का, दोज। क्या होगा, दोज, दोज आर डॉग्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस डैट कहां लगता है, दिस दोज कहां लगता है, दिस डैट के साथ इज लगता है, दिस दोज के साथ आर लगता है। बहुत आसान ट्रिक्स हैं, फंडामेंटल जो है आपका ये जो है ट्रिक्स जो है बहुत आसान है, यदि आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, यानी कि आप कमेंट में उसको बताइएगा, हम आपको कुछ दे रहे हैं जो आप बना के आइएगा ना, बनाइएगा कमेंट में, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या चीज है, यह एक घर है, ठीक। वह एक छाता है, ए बकरियां हैं, वे गधे हैं, यह एक टोपी है, वह एक लड़का है, ए लड़कियां हैं, वे लड़के हैं।
ये सब आप बना के देखिए और तब देखिए आपको मजा आएगा, समझ में आने लगेगा। मेरे साथ इंग्लिश सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। आपको हम बिगिनिंग से, शुरू से और इंग्लिश में एडवांस बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक